बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? यकीनन अच्छे होंगे और खुश होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो आज हम बनाएंगे मज़ेदार पकवान में पिज़्ज़ा फ्लावर स्नैक्स। बहुत ही मज़ेदार और यमी से हमारे ये फ्लावर बनते हैं, फ्लावर स्नैक्स बनते हैं। तो चलते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन लिए मैंने, एक प्याली, एक टमाटर लिया, एक प्याज और एक शिमला मिर्च को काट लिया और अदरक लहसुन है ये काली यानी हाफ चमचा और जीरा, हाफ चमचा गरम मसाला, हाफ चमचा नमक और हाफ चमचा कुटी मिर्च और हाफ चमचा काली मिर्च, एक चमचा सिरका और एक चमचा ये सोया सॉस है। तो हम अपने फ्लावर की डो तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने एक अंडा फेंट लिया और थोड़ा सा अंडा बचा लिया है, क्योंकि हमें फ्लावर पे लगाना है। अब इसमें मैंने डाला है हाफ चमचा नमक और यानी कि 2 चमचे चीनी के डाले हैं मैंने इसके अंदर, और 1 चमचा मैं ईस्ट डालूंगी और हाफ कप के बराबर मैं इसके अंदर डालूंगी दूध, क्योंकि हमारी दूध थोड़ा सा नीम गर्म है। और मैंने इसमें 3 चमचे के बराबर, 3 या 4 चमचे के बराबर मैंने इसमें ऑयल डाला और इसे मिक्स करूंगी। मिक्स करने के बाद इसे मैं 10 मिनट के लिए रख दूंगी, क्योंकि हमारी जो ईस्ट है वो राइस हो गया। अभी 10 मिनट हो चुके हैं और देखें हमारा जो ईस्ट है वो फूलकर ऊपर आ चुकी है और मैं अच्छी तरह से राइस हो गया। मैं इसमें 1.5 कप मैदा डालूंगी। इस हमारे 1.5 कप मैदे में हमारे 10 स्नैक्स तैयार हो जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस से हमारे ये फ्लावर स्नैक्स तैयार होंगे। आप ज़रूर ट्राई करिएगा। इसको मैं अच्छी तरह से मिलाऊंगी। मिलाकर इसको खूब अच्छी तरह से मिलाएंगे हम और फिर इसे हाथों से गूंद लेंगे। देखें, अब मैं इसे हाथों से अपने गूंदूंगी। इसे कम से कम हमें 2 से 4 मिनट तक गूंदना है। वो खूब अच्छी तरह से गूंदाई करूंगी मैं इसकी, कि इसका जो एक तो पहले ही ईस्ट गूंद चुकी है और आराम से इसको यानी कि गूंदेंगे तो इसका जितना हम गूंदेंगे इसे मुक्की लगा लगा के वो इतनी हमारी मज़ेदार सी डो तैयार होगी। अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल डालूंगी और डालकर इसे 1 घंटे के लिए रख दूंगी, क्योंकि हमारी सर्दी का मौसम है। और इसे ढककर कपड़े से रख दें आप। देखिए, मैं अब फिलिंग को तैयार कर लेती हूँ, जिसके लिए मैंने एक पैन लिया। पैन में थोड़ा सा मैंने 2-3 चमचों के बराबर ऑयल डाला है और मैं इसमें चिकन डाल दूंगी। जो एक प्याली मैंने लिए, छोटे छोटे से क्यूब्स बना लिए हैं मैंने। देखिए, मैं छोटे छोटे क्यूब्स बना लिए हैं। मैं सारे इसके अंदर डाल दूंगी। जब तक इसका कलर चेंज नहीं होगा तो मैं इसके अंदर हल्की स्लो यानी कि हल्की आंच पर इसकी भुनाई करूंगी। देखिए, अब चिकन का कलर चेंज हो चुका है। मैं इसमें 2 चमचे अदरक लहसुन डालूंगी और फिर इसके अंदर मैं इसको फिर दोबारा से इसकी भुनाई करूंगी। इस लहसुन अदरक का यानी कि कच्चापन खत्म हो जाए, उसकी महक चली जाए। और ये देखें, इसमें मैंने एक प्याज काटी थी, बारीक बारीक चॉप कर दी चौकोर पीसों में, वो डाल दिया। यानी टमाटर भी, शिमला मिर्च भी मैंने चौकोर चौकोर पीस से यानी काटे हैं। अब मैंने इसके अंदर 1 चमचा सिरका डाला है और 1 ही चमचा मैं इसमें सोया सॉस डाल दूँ। सिरका डाला है, सोया सॉस डाला है 1 ही चम्मच। मैंने काली मिर्च है, कुटी मिर्च है, नमक है, गरम मसाला और गुड़ावा जीरा है, ये मैंने सब चीज़ें डाल दी हैं एक साथ ही। और मैं इसकी अच्छी तरह से भूनूंगी कि यानी कि हमारे ये सब्जियां हैं चिकन के अंदर अच्छी तरह से मिल जाओ। और थोड़ी सी यानी 2-3 चमचों के बराबर मैंने फ्रेश क्रीम डाली। आप कोई सी भी ले सकते हैं, मैंने ऑल पर्पस की ली है। अब ये अच्छी तरह से मेरा सारा ये हमेशा तैयार हो चुका है। मैं इसे ठंडा कर लूंगी। और ये देखिए, मेरी डो भी तैयार हो चुकी है अच्छी तरह से। ये देखिए, मैंने इसके अंदर अब इसकी एयर निकालूंगी मैं, कि अच्छी तरह से हमारी डो का एयर निकल जाए। अब मैं अपने बोर्ड के ऊपर सूखा मैदा डालूंगी। मैदा रस करने के बाद इसके ऊपर मैं इसको बनाऊंगी, पेड़ा बनाऊंगी और छोटे छोटे से पीस कट कर लूंगी। अच्छी तरह से मल कर बनाऊंगी इसको, यानी कि हम इस तरह से बनाएंगे तो इसकी जो एयर होगी अंदर से वो सब निकल जाएगी। अब मैं छुरी से छोटे छोटे से पीस बना लूंगी इसके, क्योंकि हमें छोटे छोटे से स्नैक्स बनाने, फ्लावर स्नैक्स तैयार करेंगे हम। बहुत ही मज़ेदार से ये स्नैक्स तैयार होते हैं। अब देखिए, मैं छोटे छोटे से पेड़े बना लूंगी इसको। सारे छोटे छोटे दरमियाने आप जितने बड़े स्नैक्स बनाना चाहें आप उतने में यानी कि छोटे छोटे साइज के बनाऊंगी। अब मेरे ये सारे 1.5 कप के अंदर मेरे 10 स्नैक्स तैयार होंगे। मैंने एक पेड़ा लिया, उसको उंगली से थोड़ा सा बड़ा करूंगी। एक आप गोल पेंदे का नहीं, कांच का गिलास है, जो भी है, कटोरी, आप उसको बीच में लगाएं और छुरी से कट लगा दें। कट आप देखेंगे 1 इंच के ऊपर लगाएं, क्योंकि हमें फ्लावर बनाने हैं। देखिए, अब मैं गिलास हटा दूंगी क्योंकि काटने में मुझे परेशानी हो रही है। ये मैंने 5 लगाए हैं। ये देखिए 5, ये होगा 6 और ये 7 लगा दिया। अब मैं इसके बीच में से फिर दोबारा से कट लगाऊंगी, क्योंकि हमें फ्लावर बनाने हैं। 7 पत्तियों का फ्लावर बनेगा हमारा। बहुत ही खूबसूरत सा फ्लावर बन रहा है। इसको बनाने में ही इतना मज़ा आ रहा होता है। आप ज़रूर बना के देखिएगा, आपको भी बहुत अच्छे लगेंगे बनाने में। ये देखिए, मैंने 2 पत्तियां पकड़ी हैं। इसकी 2 पत्तियों को पकड़ के इसकी यानी कि इसके मुंह को मिला देंगे फ्लावर यानी पत्ती टाइप का। ये देखें, इतने आराम से और बनाने में बहुत इजी है ये।
देखिए अच्छी तरह से इसकी नोकों को पकड़ पकड़ के आप दबा दें तो आपकी फ्लावर की शेप आ जाएगी। इसी तरह से मैं बाकी की भी तैयार कर लूँगी। ये देखें कितना खूबसूरत सा हमारा फ्लावर तैयार हो गया है। अभी मैंने 3 फ्लावर को तैयार कर लिया क्योंकि मेरी ट्रे जो है 3 ही आएंगी क्योंकि मैं पतीले में बेक करती हूँ सारी चीज़ें बेकिंग की। ये मेरी ट्रे है, मैंने इसके अंदर यानी ऑयल को ग्रीस कर लिया है। अब मैं इसके अंदर अपने ये फ्लावर रखूँगी। अच्छी तरह से मैंने फ्लावर रख लिए। बिल्कुल आप फ्लावर की यानी कि लीव्स को सही कर लें, पत्तों को सही कर लें। और ये देखिए इसमें मैंने लगाया है पिज़्ज़ा सॉस। मैं पिज़्ज़ा सॉस लगाऊंगी अच्छी तरह से इसके अंदर। अब मैंने जो चिकन और यानी कि सब्जियों की फिलिंग बनाई थी वो लगाऊंगी इसके अंदर। आपकी जो दिन चाहे आप जो भी सब्जियां डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं इसके अंदर, किसी भी फ्लेवर में बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही खूबसूरत दिखने वाले ये स्नैक्स तैयार होंगे आपके। ये मैंने मोज़रेला चीज़ ली है, मोज़रेला चीज़ मैं अच्छी तरह से लगाऊंगी इसके ऊपर। और ब्लैक ऑलिव यानी कि ब्लैक जैतून लिए हैं मैंने, वो भी लगा दूंगी इसके ऊपर। और थोड़ी सी ओरिगैनो डाल दूंगी। ये देखें क्योंकि हमारी एक वीडियो स्किप हो गई जिसके अंदर मैंने ओरिगैनो डाल दिया। आप ओरिगैनो डाल दें, अगर नहीं डालना चाहते तो कोई मसला नहीं। और जो मैंने अंडा बचाया था उससे मैं सारे फ्लावर के ऊपर इसको यानी कि लगा दूंगी। इसके ऊपर ये कलर हमारा बहुत ही खूबसूरत सा कलर आएगा। ये देखें लग रहे हैं ना आपको कितने खूबसूरत। और मैंने पतीला जो है अपना 10 मिनट के लिए प्रीहीट पे रखा था, उसमें मैंने इसको रख दिया है 15 मिनट के लिए बेक होने के लिए। आप ऊपर से कपड़ा रख देंगे इसकी एयर बाहर ना निकले। ये देखें 15 मिनट हो चुके हैं और मेरे देखें कलर कितना खूबसूरत आया है इसके ऊपर, कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये खाने में जितनी देखने में जितने खूबसूरत लग रहे हैं खाने में उतने ही लजीज और मज़ेदार है। ऊपर से मैंने इसके बटर लगा दिया है। आप घी बटर ऑयल जो भी आपके पास मौजूद है वो लगा दें। बटर लगाने से बहुत सॉफ्ट और मज़ेदार सा टेस्ट आ जाता है। देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितने लजीज और कितने मज़ेदार। देखिए देखिए ये देखने में ही इतने अच्छे लग रहे हैं आपको। देखिए अब बनाएंगे तो आपको और भी मज़ा आएगा इसको। तो बस आज की हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें कि आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।